हालेलुया। मैं यहाँ कोटायम में बैठा हूँ और मेरी भक्ति के लिए आज मैं मेरे ये पिछले 36 घंटे की याद में यीशु मसीह की इस भक्ति पे पहुँचा हूँ। मैं बैठा हूँ अभी एक होटल रूम कोटायम में, जहाँ लाइटिंग अच्छा नहीं है, इसलिए आपको ये रिकॉर्डिंग में लाइट कम दिखाई देगा। लेकिन इस भक्ति को आप ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें है यीशु मसीह की विजयता और यीशु मसीह की प्रॉमिस, उनकी वादा भी है और उनकी सबसे ऊंचा शिक्षण है इसमें, जो हम एक दूसरे की बीच की बंधन और रिश्ते के लिए ये काफ़ी बुद्धि है इसमें। तो इस भक्ति के पहले, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं यीशु मसीह की स्तुति करूँगा। मैं मेरे क्रिसमस की टोपी इसलिए पहना हूँ ताकि मुझे याद दिलाए कि कभी क्रिसमस के दिन पे मेरे यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग की ग्लोरी को छोड़ के एक नन्हा मुन्ना बच्चे की शरीर में हमारे लिए आए और सूली पे चढ़ने की एक जीवन शुरू किया था। तो चले हम इस महान यीशु मसीहा की हम स्तुति करते हैं, क्योंकि मैं जब देखता हूँ इस 36 घंटे में, तो मैं सोचता हूँ, मैं इस गाने को मेरे याद में आ जाता है। तो देखिए, ये गाना गाता हूँ मैं। हे प्रभु, ब्रह्मन मेरा घर नहीं, मैं केवल यहाँ से गुजर रहा हूँ। स्वर्गदूत पुकार रहा है यशुदासी को, स्वर्ग मेरा घर नहीं तो कुछ ना चाहूँगा। हे प्रभु, ब्रह्मन मेरा घर नहीं, मैं केवल यहाँ से गुजर रहा हूँ। स्वर्गदूत पुकार रहा है यशुदासी को, स्वर्ग मेरा घर नहीं तो कुछ ना चाहूँगा। हालेलुया। तो अगर स्वर्ग आपके भी नहीं है, तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहना चाहिए। तो इस भक्ति के मैं टाइटल दिया था एंटी क्राइस्ट, कावर्डाइस एंड कावर्डनेस। इस वचन की, इस एक ही वचन की हम इस ध्यान देते हैं, और जेम्स की किताब में 5वां वचन और 5वां चैप्टर और 12वां वचन, इसमें कहते हैं कि सबसे अबव ऑल, सबसे ज़्यादा यही होना है आपको, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, कि आप शपथ ना ले, ना स्वर्ग की शपथ ले, ना किसी परमेश्वर भगवान की शपथ ना ले, या ना किसी शपथ ले कुछ भी चीज़ अपने इस पृथ्वी पे, ना आपकी माता की शपथ ले, ना पिताजी की शपथ ले, कुछ भी शपथ ना ले आप। केवल आपके हाँ होना चाहिए और आपकी ना होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है, आप अगर इससे ज़्यादा कुछ भी हो तो आपको दोषी परमेश्वर की नज़र में
ठहराया जाएगा। तो ये जो शिक्षण है दो बार अपनी बाइबल में आता है। एक बार यीशु मसीह ने सरमन ऑन द माउंट में कहा था। इस सरमन ऑन द माउंट गांधी जी को बहुत प्यारा था, काफ़ी प्यारा था। और इस सरमन ऑन द माउंट में यीशु मसीह कहता है कि अगर आपका हाँ नहीं है और आपका ना नहीं है, तो इससे ज़्यादा जो भी कुछ है या कमी जो भी कुछ है वो शैतान से है, वो शैतान से है। तो चले हम अभी देखते हैं कि क्यों मैं कहता हूं कि इस 36 घंटे में मैं की बात करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमारे ऑफिसों में, हमारे लीडर लोग के पॉलिटिशियंस में, अपनी विधानसभा, अपनी पार्लियामेंट में, अपनी ऑफिस में, अपनी गिरजाघर में, अपनी मंदिरों में, अपनी मस्जिदों में काफ़ी भरा हुआ है बुज़दिलों और बुज़दिलों की भरपूर, जिनकी हाँ नहीं है और जिनकी ना नहीं है। काफी वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते, वादे करते हैं। उनकी हाँ नहीं है, उनकी ना नहीं है। तो मैं इस 36 घंटे की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शुरुआत हुआ था एक शानदार दिन सुबह। मैं इस शानदार सुबह में मैंने देखा था कि मेरे भक्ति इस हरियाली जगह में हुआ था यीशु मसीह के साथ। इस हरियाली जगह के बाद मेरे कुछ यीशुदासियों ने मुझे एक शानदार नाश्ता दिलवाया था, जिसमें घर बना हुआ पाव, घर बना हुआ जैम ग्रेप्स के, और घर बना हुआ रागी की पॉरेज, घर बना हुआ ये सब चीज़ मुझे और चाय के साथ मुझे एक शानदार नाश्ता दिया था। और इसके बाद जब मैं निकला था उस दिन में मेरे दिल काफ़ी क्या कहना चाहता हूँ, काफ़ी दुखी था, क्योंकि उस दिन मैं सोचा था कि मेरे गाड़ी को बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस समय मुझे इस गाड़ी का परवरिश के लिए पैसा नहीं था, लेकिन नहीं बेचना पड़ा। तो मेरे को आनंद मिला था, महसूस हुआ। लेकिन एक चीज़ की जो कमी रहा, तो जो यीशुदासी जो मेरे साथ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे रिश्तेदार, इनके हाँ नहीं है, उनके ना नहीं है। और इसलिए मैं ये सिर्फ 36 घंटे में नहीं देखते आया हूँ, मैं देखते आया हूँ पिछले 1.5 साल के लिए, कि काफ़ी वादे किया जाता है लेकिन वादा पूरा नहीं किया जाता है। उनकी हाँ नहीं रहता है, उनकी ना नहीं रहता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, और यीशु मसीह की शिक्षण क्या है, अगर आपकी हाँ नहीं है, आपकी ना नहीं है, तो आप यीशु विरोधी है, यू आर एन एंटी क्राइस्ट, और आप बुज़दिल और खायर है। क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप अपनी जबान, आपकी जबान दिया है, तो जबान रखना चाहिए। आपको कुछ महसूस होता है अगर आप देखते हैं क्योंकि ऊपर से यही नहीं है, हमारे लीडरों में नहीं है, तो हम उनकी ओर देखते हैं, तो हम में कैसे रहा, हमारी हाँ रहेगा और हमारी ना रहेगा, आप बताइए। तो ये जो है यीशु मसीह के जो शिष्य था जेम्स, वो मरियम के भाई था, और मरियम के पुत्र था, और यीशु मसीह के भाई माना जाता था। तो उसने
पूरे पूरे जो यीशु मसीह के ज़्यादा करके उसका जो टीचिंग्स है उसका 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 उन्होंने इस पत्र में लिखा था, एक जो बाइबल में जेम्स की पत्र में लिखा था। वो क्योंकि ये जब यीशु मसीह इस जीवन में जब जीवित था, जी उठने से पहले, क्रूस पे जाने से पहले, जेम्स उनमें शामिल था जो यीशु मसीह का फूफू करता था। नहीं माना था कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और मसीहा है जो उन यहूदियों को और इस पृथ्वी का इंतजार था। तो उसने नहीं पहचाना कि यीशु स्वयं मसीहा है और स्वयं परमेश्वर है। सिर्फ यीशु मसीह की जी उठने के बाद उनकी दिल माना कि यीशु मसीह, हे मेरे भाई यीशु मसीह स्वयं मसीहा है और स्वयं परमेश्वर है। ये जो इतना महान शिष्य हुआ फिर यीशु मसीह का, उनको जेरूशलम की बिशप माना जाता था। वो काफ़ी टाइम उनकी घुटनों पे प्रार्थना करता रहा। यीशु मसीह की जी उठने के बाद प्रार्थना करता था। उनका घुटना जो है ऊंट जैसा घुटना था, ऊंट जैसा घुटना था। उसको कैमल नीज बुलाया जाता था। इसी जेम्स ने इस पत्र लिखा था। और ये जो हूँ, लेकिन मैं इसको मैं नहीं हटाऊंगा रिकॉर्डिंग से, क्योंकि ये जो सेक्शन है, मैं आपको आपकी बोंगा की तरह मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपका हाँ नहीं है और आपका ना नहीं है, आप कायर और बुज़दिल है और यीशु विरोधी है। अब कायर बुज़दिल है और यीशु विरोधी है। जेम्स जो था, कैमल नीज जिसको बुलाया जाया था, उनकी घुटनों ऊंट की तरह था। इतना प्रार्थना करता था उनकी घुटनों पे। उसने कहा कि हे भाई, मेरे यीशु मसीह ने कहा था कि आपकी हाँ रहना चाहिए, आपकी ना रहना चाहिए। इससे कम और इससे ज्यादा अगर आपकी वादा नहीं पूरा करता है तो आप यीशु विरोधी है और कायर और बुज़दिल है। ये जो टीचिंग्स जो है, अगर आपका दिल को मुलायम करने की, सॉफ्ट करने की अगर कर पाएगा, तो मेरा मकसद और मेरे यीशु मसीह की मकसद पूरा हुआ होगा। हे भाई, जेम्स ने भी ना केवल इसका शिक्षण दिया था, लेकिन उसकी जीवन भी इसका साक्षी है कि उसने ये शिक्षण को माना था। यहूदियों ने जेम्स को, यीशु मसीह को डिनाई करने की, वो बोला थे नहीं, आप यहूदी वापस आओ, आप ईसाई नहीं होना है आपको, आप यीशु दासी नहीं रहना है आपको। तो जेम्स नहीं माना, तो जेम्स को उस मंदिर पे लेके, मंदिर से नीचे ऊपर से टेरेस से जमीन पे फेंक दिया था और नहीं मारा वो, तो नीचे आके इन लोग ने उसको बेरहमी से पत्थर से मारा था। क्या अपनी या मेरे यीशु मसीह ने उनकी हाँ कहा, उनकी ना कहा? क्या यीशु मसीह ने वादा नहीं किया था वो जरूर आएगा? क्या नबीलों से यीशु मसीह ने वादा नहीं किया था कि मसीहा बन के मैं आऊंगा इस पृथ्वी पे? उनकी वादा पूरा हुआ था, उसकी हर एक वादा पूरा हुआ था, सूली तक और जी उठने तक की वादा पूरा हुआ था। और उनकी आने का वादा भी पूरा होगा, उनकी आने का वादा पूरा होगा। उनकी हाँ रहा और उनकी ना रहा। अगर आपकी हाँ नहीं है तो आप यीशु विरोधी, बुज़दिल और कायर है। यीशु विरोधी, बुज़दिल और कायर है। हे भाई, अभी इस कठिन शिक्षण के बाद मैं आपको
एक गाना गाऊंगा जो आपकी दिल में आशा भरेगा कि भाई इस कमजोरी, हाँ भाई, मैं काफी बार मैं यीशु विरोधी हूं, मेरे हाँ नहीं है और मेरे ना नहीं है, मैं यीशु विरोधी काफी, मैं भी इनमें शामिल हूं, लेकिन इसका दंड मेरे यीशु मसीह ने पूरा अपने शरीरत क्रूस पे लेके जाके उसकी प्रायश्चिताप किया गया है। प्रायश्चिताप सिर्फ केवल प्रायश्चिताप नहीं, लेकिन इस पे विजयता प्राप्त किया, जी उठने पर उस पे विजयता। तो इस आशा में हम देखते हैं बादलों को कि यीशु मसीह जरूर वापस आएगा। तो एक ही गाना गाता हूं मैं इस आशा में। हाँ, मैं इस गाना को बहुत दिल जान से पसंद करता हूं, क्योंकि इस गाना में इतना आशा है कि मैं जब भी बादल देखता हूं तो मैं देखता हूं कि यीशु मसीह की आने की वादा मैं देखता हूं। तो मैं गाता हूं, मैं गाते रहूंगा जब तक यीशु मसीह आएगा। और आप अगर देख रहा है, आप अगर यीशुदासी है, तो आप देखेंगे कि इस गाने में कितना आशा है। और अगर बाहर से आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमारे बीच, हम ईसाइयों के बीच इस आशा की चिराग कैसे जलता है और कैसे जलता रहेगा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां, देखेंगे सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेंगे सारा जहां, उसका आने का वादा भी होगा पूरा। देखेंगे सारा जहां। हाँ, उनका वादा था, उनका हाँ, मैं आऊंगा, और वो आया। वो एक क्रिसमस के दिन और गुड फ्राइडे के दिन सूर्य पे चढ़ा था, और ईस्टर के दिन जी उठा। उसका वादा, उसका हाँ था शुरुआत से, और उसका यही आशा है। उसका हाँ था हर वादा, और उसके आने का भी वादा हम इसकी यकीन कर सकते हैं। और अगर आप उनकी दासी होना है तो भाई आपकी हाँ होना और आपकी ना होना है। उससे कुछ कमी या उससे कुछ ज्यादा आपको यीशु विरोधी बनाया जाता है। हालेलुया, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू and keep you. In Jesus' name I pray. Amen.